ही अपराध करने वाले में भी वैर भाव नहीं होता। कोई बुरा कर रहा है तो उसके अंदर द्वेष भावना नहीं आती, फिर औरों में तो कहना ही क्या है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पढ़ने छोटे छोटे श्री 11वां अध्याय समाप्त, 12वां अध्याय प्रारंभ। महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसमें पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना प्रारंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय। जिस शक्ति के सारे उसी के आदेश के अनुसार परमेश्वरी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का श्रृंगार करते हैं। उस सृष्टि, पालन और श्रृंगार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं पूजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालये, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप। तुम परासंहित अर्थात परम ज्ञान रूपनी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलमहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जो 60 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। 6 चक्र हैं अपने अंदर, उनका भेदन करते अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा, वैपरी नामक वाणी। भजन 4 प्रकार से करा जा सकते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैपरी। एक तो तुम बोल के एक मन हो जाए कंठ में, फिर एक हृदय में आ जाए, फिर नाक में, मतलब अनंत चल पड़ेगा। वैपरी बिना करे ही करेगा। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराई, महालक्ष्मी, नारसिंगी, इंद्री, कोमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्प लता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा वैद्यरथ अश्वमेध नामक यज्ञ महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता नहीं पाकर जब खाली हाथ लौट आई, तब मैं सब नतीजों से आगे लेकर तुम्हारे शरण में आई हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का गुण मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का दिन उतार सकूंगा। शरणागतों पर और उछल लो है। अरे राम, ठीक है। शरणागतों पर दया करने वाली जग जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते। भगवती लक्ष्मी कह रही है कि राजकुमार, मेरे मंदिर के
दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से हमारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहती थी। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्र वेदता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़े थरथर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ही ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी, ले जाओ। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वैद्य अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। पूरा तो मिल गया। यह सुनकर ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो जहाँ एक मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित दिया और उसे उस शव के मस्तक पर उतार दिया। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुण्य जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, इस पुण्य से आपको यह अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई है? आपने कौन सा पुण्य किया जिसको आपको शक्ति प्राप्त हुई? उनके योग कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ, उसी से मुझे शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुंदर ब्राह्मणों से राजा ने ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके बाद तब से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे जीव भी उसके पास से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 12वां अध्याय प्रारंभ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, मनमोहन मतलब मन को मोहने वाले, आकर्षित करने वाले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? एक साकार की उपासना करते हैं, एक निराकार। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, मेरे मन में एकाग्र कर रखा है और निरंतर मेरे भजन ध्यान लगे हुए हैं, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भज गए हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मानते हैं। अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकत्रीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक विभाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। चाहे साकार की करो चाहे निराकार की करो, लेकिन वो दोनों भी मुझे प्राप्त होते हैं। किंतु साकार से धीरे धीरे निराकार का फिर धीरे समय भगवान दीपल अचानक प्रभु को आकार निराकार करता है। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले जो आसक्त हो गए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है। निराकार में परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, बिना ध्यान मूर्ति को ध्यान नाम को ध्यान रखूं जल्दी ध्यान लग जाएगा, और बिना काय को ध्यान लगाए प्रकाश को लगाओ या घंटे के दर्पण को लगाओ, तो उनमें जो आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषय दिखाई नहीं देता। एक व्यक्त में आपको दिख रहा है तस्वीर, अव्यक्त में दिखाई नहीं देता। अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त हो जाती है, उसमें कष्ट जाता है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान होता है तब तक शुद्ध
सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। जब तक शरीर में अभिमान रहता है कि मेरा अभिमान मेरा शरीर है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे प्राण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेज धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दे देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू मेरे मन को लगा, मेरे को लगा, और मेरे में ही बुद्धि को लगा, मन बुद्धि दोनों को लगा रहे। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा। जो भी कर्म करे वो मेरे को अर्पण करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जब भगवान ही मिल जाएगा तो जन्म मरण होगा ही नहीं। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन सुनो, अगर मन चंचल है तो ये नहीं समर्थ है तो अभ्यास रूप यानी मन को अपन कंट्रोल कैसे करेंगे? अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा करिए, निरंतर अभ्यास कर। मन भागवत फिर लेकर आओ, खा जाओ तो फिर लेकर आओ। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रयाण योग भगवान के कर्म करना अनुसार करना। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टा भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का अभ्यास है। अभ्यास से भी आप भजन कर लिया, अपना कोई स्वाध्याय की किताब पढ़ ली, कोई जप कर ली, कोई माला कर ली, तो ये अभ्यास है। मतलब थोड़ी देर में स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने के प्रायण होना है। जैसे सती स्त्री होती है और पति के अलावा किसी और पुरुष को विचार भी नहीं करते, देखना तो दूर है तो दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही अपने के लिए अनन्य भक्ति की एक परमेश्वर ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति को प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला, तो ये भी नहीं कर सकते इसमें भी असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर दे। कर्म कर लेकिन तू फल का इच्छा मत करे, कर्मों को नहीं त्याग। क्योंकि मर्म को न जानकर, रहस्य को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। सुनने और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान होता है उसी का नाम परोक्ष ज्ञान है, जो अपने को दिखाई देने लग जाता है। केवल भगवत अर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवत में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवत का ही चिंतन भी बना रहता है, इसलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म करे जाओ और फल का त्याग कर दो और त्याग से तत्कालिक परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, ममता से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है। सुख हो चाहे दुख हो समता है और अगर कोई अपने साथ कोई गलत व्यवहार करे तो भी क्षमावान है। अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। ऐसा भक्त जो सम रहता है, लाभ हानि में संतुष्ट रहता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, और इंद्रियों को वश में कर रखा है, वह मेरे में अर्पण मन बुद्धि वाला मेरा भक्त, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, भय नहीं करता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिसको मेरे से भय नहीं है और मेरे को औरों से भय नहीं है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदिकों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय। कौन सा भक्त प्रिय है तो वो बताना है भगवान कृष्ण को कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो न तो हर्ष हो न दुखी हो, न उद्वेग दूसरों को हो और न खुद को दूसरों से डर हो, वह भक्त मेरे को प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध, कोई भी मन में
आकांक्षा नहीं हो, इच्छा नहीं हो, और बाहर जैसे भीतर से शुद्ध होना, जैसा कहे वैसा ही करे, जैसा बोले वैसा ही करे, तो बाहर भी वही आया और भीतर भी वही, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, केवल पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है। वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में उस कर्म का अपन करते हैं, कुछ प्रारब्ध के वशीभूत प्रारब्ध करवा लेता है, उसको जो कर्म करवाना होता है वो अपना करवा लेता है। तो प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे भक्त है। कर्म तो कर रहा है, वो चाहे प्रारब्ध से करे चाहे स्वाभाविक का स्वभाव से करे, लेकिन उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न सोच करता है, न दुखी होता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, समान है, ना वो मान चाहे कोई माला पहना है चाहे कोई पत्थर पहने, तथा सर्दी गर्मी सहन कर रहा है, उसको ना सर्दी ना गर्मी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर रखा जब जाके, और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, यानी सब में समान भाव रहता है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, कोई चाहे बड़ाई करे प्रशंसा करे चाहे कोई बुराई करे, और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप पर निरंतर मनन करने वाला है, चिंतन करने वाला है, एवं जिस प्रकार से भी ईश्वर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जगमगाए नहीं, अपनी तरह से नहीं दुख से डरा किसी पास में पढ़ना तो तुम्हारे हाँ उनको ना लगे, और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय करके व्यक्ति एवं सबका आत्मस्वरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म है अमृत जो निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला